भगवान की जिस दिव्य कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का नाम क्या है? इस कथा का नाम है श्री रामचरित मानस। तो गोस्वामी जी कहते हैं यह ग्रंथ इतना अद्भुत है, इतना सुंदर यह धर्म ग्रंथ है कि इसका नाम ही बड़ा सुंदर दे दिया। और कहते हैं यह ग्रंथ ऐसा है कि रामचरित मानस ए नामा, मानस ए नामा, रामचरित मानस ए नामा, मानस ए नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रामचरित रामचरित रामचरित। तो दिव्य ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। सबसे पहले एक एक शब्द पर विचार करिए कि चूंकि आम भाषा में लोग कहते हैं किस कथा सुनने जा रहे हैं, किसकी कथा, तो कहते हैं रामायण सुनने जा रहे हैं। घर में बैठे बैठे मानस जी का पाठ भी करते हैं, लेकिन आम भाषा में हम कहते हैं रामायण पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन रामायण और श्री रामचरितमानस में थोड़ा भेद है। रामायण संस्कृत में लिखी गई है वाल्मीकि जी द्वारा, और श्री रामचरितमानस के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर भी यदि आम भाषा में हम इसको रामायण कहें तो रामायण में कितने अक्षर हैं? इशारा करिए, हाथ से इशारा कर दीजिए। कितने अक्षर हैं रामायण में? 4 अक्षर हैं, रा, मा, य और न। रामायण यह 4 अक्षर हमें 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति करा देता है। हमारे पुरुषार्थ भी 4 होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो जो यह कथा श्रवण करेंगे उनके जीवन में यह 4 पुरुषार्थ सहज उनको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, माँ भवानी ने भोलेनाथ से पूछा कि बाबा दिव्य कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा यह कथा राम कथा कल्पतरु, कल्प वृक्ष है। यानी कल्प वृक्ष की यह विशेषता होती है, इसके नीचे बैठने वाला साधक जिस भी अभिष्ट वस्तु की आकांक्षा करता है वह उसको सहज प्राप्त हो जाती है। तो वैसे ही श्री रामचरितमानस को जो श्रवण करने के लिए श्रोता बैठे हैं, तो आपके भीतर जिस भी अच्छी वस्तु की आकांक्षा है, अच्छी चीजों का ही विचार करिएगा, क्योंकि आजकल लोगों का भरोसा नहीं महाराज। राम कथा में वैसे भी धर्म से जुड़े ही भगत आते हैं, तो जिस भी वस्तु की आपको आकांक्षा है वह आपको सहज प्राप्त हो जाएगी। यह इस कथा की दूसरी विशेषता। 4 पुरुषार्थ मिलेगा। मन कामना सिद्ध नर पावा, मन की सारी कामना पूर्ण होगी। और यह कथा और क्या करती है, तो जिस तरीके से श्रीमद् भागवत महापुराण तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात कहते हैं साक्षात गोपाल जी का स्वरूप है, कृष्ण भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे ही श्री रामचरितमानस साक्षात राम जी का विग्रह है, यह राम जी का स्वरूप है। तो जो इस कथा को श्रवण करते हैं उनके हृदय में हमारे राघवेंद्र सरकार सहज रूप से विराजमान हो जाते हैं। तो कथा की सबसे अलौकिक विशेषता यह है, कथा की सबसे बड़ी विशेषता श्री राम कथा की यह है कि जिस भी श्रद्धालु ने श्रद्धा से कथा श्रवण की, यह लिखित ले लीजिएगा कि उसको राम जी जरूर मिलते हैं, उसको मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जरूर मिल जाते हैं। जिसने राम जी की कथा सहज भाव से, सरल होकर के भाव से श्रवण कर लिया, मेरे राघवेंद्र सरकार उसको जरूर मिलते हैं।